कृष्ण की सारी बातें ज्ञान मूलक हैं, ठीक है, कर्तव्य मूलक नहीं है। आप कर्तव्य की भाषा में बात कर रहे हो, ये करो ये ना करो, ऐसा नहीं कृष्ण कहते। कृष्ण कहते हैं जो करने को तुम्हारा मन आतुर है, क्या तुम जानते हो वो बात कहां से आ रही है? वो कोई निषेधाज्ञा नहीं लागू करते कि मन कह रहा है कि कुछ खाओ तो तुम्हें नहीं खाना है, मन कह रहा है नहाओ तो नहीं नहाना है। मुझे नहाए क्यों नहीं? बोले क्योंकि मन कर रहा था तो इसलिए नहीं नहाए। ऐसा नहीं कृष्ण का आदेश है। वो कह रहे जो कुछ भी मन कह रहा है समझो कि कहां से आ रही है वो बात, ठीक है, और उस समझ से ही फिर सही कर्म अपने आप आविर्भूत होगा। उसके बाद तुम्हें मन पर नहीं आश्रित रहना होगा कि मन जो कहेगा वो करूंगा, फिर समझ जो कहेगी वो अपने आप हो जाएगा और उसमें बड़ी जान होती है। जैसे ही आपने कहा कि मुझे जानना है, मुझे समझना है, सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। इतना सा बस कहना पड़ता है, क्या? थम। मन का भारी प्रवाह चला आ रहा है और आपको क्या बोलना है? थम, मुझे बता कहां से आया तू। और दूसरा विकल्प क्या होता है? वेगवान प्रवाह है और आप उसी में बह निकले। कि कहां गए? कि वो बह गए, दिखाई ही नहीं दे रहे हो, बह गए। इसीलिए सुंदर शब्द है अध्यात्म में तटस्थता। आत्मस्थ होना और तटस्थ होना बिल्कुल एक बात है। प्रकृति नदियां है, उसका बड़ा आकर्षक प्रवाह है। आपको उस प्रवाह से नाता तोड़ नहीं लेना है, बस तट पर बैठकर उसका दृष्टा हो जाना है। प्रवाह ना अच्छा है ना बुरा है, प्रवाह तो बस प्रवाह है। नदी तो नदी है, प्रकृति तो प्रकृति है, वो बह रही है, ना अच्छी है ना बुरी है। हां, दुख हो जाएगा आपके लिए अगर आप उस प्रवाह में बह गए। बह मत जाना, नहीं बहोगे तो वो प्रवाह बड़ा आनंद देता है, उसको देखो, बस उसके साक्षी रहो। प्रकृति की भर्त्सना नहीं करता अध्यात्म, प्रकृति को प्रकृति जानता है अध्यात्म। कहता है प्रकृति है, मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं प्रकृति से परे हूं। मैं प्रकृति की निंदा नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं प्रकृति नहीं हूं। प्रकृति भली चीज है, सुंदर चीज है, चारों ओर प्रकृति का ही तो नृत्य है। और क्या है? सब कुछ प्रकृति है, भीतर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, जो कुछ है सब कुछ प्रकृति है। मैं होता कौन हूं उसकी निंदा करने वाला? मुझे निंदा नहीं करनी, मुझे बस ये कहना है कि मैं वो नहीं हूं। बस। तो इस तरह की कोई शर्त अपने ऊपर मत लगा लीजिएगा कि प्रकृति जो कुछ भी कह रही है उसके खिलाफ जाना है, कि मन कर रहा है तो नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ऐसी सी बात है कि एक थे हुनरमंद, वो बह निकले प्रवाह में, और दूसरे थे सूरमा, वो बोले प्रवाह का विरोध करना है, तो जिधर को प्रवाह है वो उससे उल्टे तैरने लगे। उल्टा नहीं तैरना है, तटस्थ हो जाना है। उल्टा भी जो तैरा वो क्या कर रहा है? वो प्रकृति का हिस्सा ही तो बना हुआ है, वो प्रवाह में ही तो गला जा रहा है। कई लोग सोचते हैं अध्यात्म का मतलब है प्रकृति से विपरीत जाना। विपरीत नहीं जाना, ना उसके साथ बहना है, ना उसके विपरीत जाना है, ना दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है। उसको अपना काम करने देना है, वो अपना काम करे, आप अपना काम करो। नहीं, यहां बैठकर मुझको सुन रहे हो या बाहर मेढक बोल रहे हो उसको सुन रहे हो? मेढक अपना काम कर रहे हैं ना, या उनका एक निंदा प्रस्ताव पारित करें कि ये सब दुर्बुद्धि मेढक, राक्षस, दानव, दुष्ट। ठीक तब जब यहां पर वेदांत चर्चा हो रही हो बाहर टर्रा रहे हैं, करें?
फिर से एयर कंडीशनर की भी निंदा कर लो, ये भी आवाज तो कर ही रहा है, नहीं कर रहा? इसे इसका काम करने दो। तुम अपना काम करो। तो रिश्ता क्या रखना है? रिश्ता क्या रखना है? देखो भाई, तुम्हारा जो काम है वो थोड़ा अटका हुआ है। उस काम को करने में अगर ये सहायक होता है तो इसकी सहायता ले लो। नहीं, पर आपने तो कहा था ना कि तटस्थ रहना है। मैंने कहा था, तुम तट पे हो तो नहीं ना? तुम अभी कहां पर हो? तुम नदियां बीचों बीच हो, वह मझधार है, वहां से बाहर कैसे आओगे? हाथ पांव चला के? क्या चला के? क्या चला के? माने देह चला के। तो देह का यही उपयोग है। तटस्थ अचानक से थोड़ी हो जाओगे, तटस्थ कल्पना करके थोड़ी हो जाओगे, संकल्प मात्र से थोड़ी हो जाओगे, श्रम करना पड़ेगा। तो देह की नदिया से तुम्हें बाहर भी निकालने के लिए तुम्हें देह की सेवाओं की जरूरत है। इसकी सेवाएं लो, सर्विसेज। चल काम कर। किस लिए? ताकि मैं तुझसे आजाद हो सकूं। तुझे क्या करना है? लगातार काम करना है। किस लिए काम करना है? ताकि तेरी ही नदी से मैं पार लग सकूं। मझधार में फंसे हो, वहां बैठे बैठे मान्यता मत बना लेना कि मैं तो तटस्थ हूं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। देख रहा हूं, डूबे जा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो दृष्टा हैं। पहले जान लगाओ, मेहनत करो, इसी का उपयोग करके मेहनत करो। यही इसका सार्थक प्रयोजन है।